कभी सोचा है कि अगर हमारे देवता और असुर किसी बड़े मिशन के लिए टीम अप कर लें तो क्या होगा? ये सुनने में किसी ब्लॉकबस्टर फिल्म जैसा लगता है, लेकिन हमारी पौराणिक कथाओं में एक ऐसी ही घटना है, समुद्र मंथन योजना। देवताओं और असुरों ने मिलकर अमृत पाने के लिए विशाल क्षीर सागर को मथा। इसमें है त्याग, धोखा, सहयोग, लालच और बुद्धिमानी। समुद्र से 14 अद्भुत रत्न निकले, कुछ शुभ, कुछ खतरनाक। इनमें से एक था हलाहल विष, जो पूरी सृष्टि को नष्ट कर सकता था। तो चलिए इस अनोखी योजना की गहराई में उतरते हैं और हर पहलू को करीब से जानते हैं। पहला अध्याय, कैसे शुरू हुई ये योजना। हर बड़ी कहानी की शुरुआत एक छोटी सी घटना से होती है। ये सब तब हुआ जब देवराज इंद्र अपने हाथी ऐरावत पर सवार थे। रास्ते में उन्हें महर्षि दुर्वासा मिले, जो गुस्से के लिए प्रसिद्ध थे। दुर्वासा ने इंद्र को भगवान शिव से मिली माला भेंट की, जिसे इंद्र ने ऐरावत की सूंड पर रख दिया। हाथी ने माला उतारी, जमीन पर फेंकी और कुचल दिया। दुर्वासा क्रोधित हो गए। दुर्वासा ने इंद्र को श्राप दिया। लक्ष्मी चली गई और देवता शक्ति से हीन हो गए। देवता कमजोर हुए। असुरों ने स्वर्ग पर आक्रमण कर दिया और देवता हारने लगे। निराश देवता भगवान विष्णु के पास पहुंचे और मुक्ति का उपाय मांगा। विष्णु ने सुझाव दिया, समुद्र मंथन। देवताओं को असुरों को अमृत का लालच देकर शामिल करना पड़ा। वे बल्ली के पास गए। मंथन के लिए एक बडढ़ी मथानी चाहिए थी। मंदराचल पर्वत चुना गया और उसे समुद्र तट तक लाया गया। पर पर्वत अपने ही भार से समुद्र में डूबने लगा। एक स्थिर आधार की आवश्यकता थी। भगवान विष्णु ने कूर्म अवतार धारण कर मंदराचल को अपनी पीठ पर धारण किया। पर्वत स्थिर हुआ। रस्सी के लिए वासुकी नाग को मंगा गया। वह मंदराचल के चारों ओर रस्सी की तरह लिपट गया। असुरों ने वासुकी के सिर को पकड़ डढ़ा, देवताओं ने पूंछ पकड़ डढ़ी और मंथन की तैयारी पूरी हुई। अगला, हलाहल से अमृत तक का सफर। जैसे ही मंदराचल घूमना शुरू हुआ, समुद्र में भयंकर हलचल मच गई। सबसे पहले बाहर आया हलाहल विष, इतना भयानक कि सृष्टि झुलसने लगी। देवताओं ने प्रार्थना की, तब भगवान शिव प्रकट हुए और विष को पिया। विष को पीकर उनका कंठ नीला पडीरे डेच गया, इसलिए उन्हें नीलकंठ कहा गया। शिव के त्याग से सृष्टि बची और मंथन फिर से शुरू हुआ। रत्न निकलने लगे। पहले निकली कामधेनु, फिर उच्चैःश्रवा घोड़ा और ऐरावत हाथी। कौस्तुभ मणि विष्णु के पास, कल्प वृक्ष और सुंदर अप्सराएं भी उभरी। आखिर में धन्वंतरी अमृत का कलश लेकर प्रकट हुए और लड़ाई शुरू हुई। जब धन्वंतरी अमृत लाए, असुरों ने वह कलश छीन लिया और अमर होना चाहा। देवता पहले से ही कमजोर थे। वे लड़ाई में असुरों का सामना नहीं कर पा रहे थे। फिर विष्णु ने एक अद्भुत योजना बनाई। उन्होंने मोहिनी का रूप धारण किया। मोहिनी की सुंदरता देखकर असुर लड़ना भूल गए और मोहिनी के चरणों में आ गए। मोहिनी ने कहा, दोनों अलग कतारों में बैठें, अमृत का बंटवारा मैं करूंगी। मोहिनी ने अमृत केवल देवताओं को दिया। असुरों को छल से बहकाया गया। अंत में मोहिनी ने अपना असली रूप दिखाया। विष्णु ने धर्म की रक्षा की। एक असुर स्वरभानु ने छल पकड़ लिया। उसने देवताओं का वेश धारण कर अमृत पी लिया। सूर्य चंद्र ने उसे पहचान लिया। विष्णु ने सुदर्शन से उसका सिर अलग कर दिया। सिर वाला भाग राहु बन गया। बिना सिर धड़ केतु बन गया। दोनों अमर हुए। कहते हैं, राहु समय समय पर सूर्य और चंद्र को निगलने की कोशिश करता है, इसलिए ग्रहण आते हैं। किंतु केवल सिर है, इसलिए वे उन्हें लंबे समय तक नहीं रुकते। कुछ समय बाद ग्रहण समाप्त हो जाता है। यह कथा यह भी सिखाती है, गलत कर्मों का प्रभाव रहता है और कर्म का फल मिलता है। राहु केतु की कहानी समुद्र मंथन के सबसे रहस्यमयी हिस्सों में से एक है। समुद्र मंथन सिर्फ कथा नहीं, ये जीवन जीने की कला सिखाता है। पहली सीख, सहयोग की शक्ति। मतभेद भुलाकर साथ काम करें। दूसरी, धैर्य और दृढ़ता। कठिनाइयों के बाद सफलता आती है। तीसरी, त्याग का महत्व। शिव का बलिदान हमें सिखाता है। चौथी, शक्ति के साथ बुद्धि और कूटनीति भी जरूरी है। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब करें। मेरे YouTube चैनल DSII को सपोर्ट करें। धन्यवाद और याद रखें, अपनी जड़ों से जुटें।